हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और वो टॉपिक है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आप कंप्यूटर या नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो यह टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारा पहला पार्ट 1 ऑक्टल नंबर का बेस जो है वो 8 होता है। ऑक्टल नंबर का डिजिट जो है वो 0 से लेकर 7 तक होता है और यही 0 से लेकर 7 तक में 8 डिजिट पड़ जाता है। जैसे कि देखिए आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पुग गया 8। इसका लिखने का तरीका देखिए 1 2 3 और ब्रैकेट के अंदर देकर इसे नीचे में बेस 8 दे दिया। 4 5 का बेस हो गया 8, 7 का बेस हो गया 8। इसी तरीक़ा से ऑक्टल नंबर लिखा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर का जो बेस है वो 2 होता है और बाइनरी नंबर का डिजिट है 0 एंड 1। 0 और 1 दो बाइनरी नंबर का डिजिट जो है ना 0 और 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए 1 0 1 0 बेस 2, 1 0 1 1 0 1 का बेस 2 हो गया। दोस्तों अब पार्ट 3 में हमें एक रूल पढ़ना है। वो रूल क्या है? ऑक्टल डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो करते कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए 0 का हो ऑक्टल 0 का बाइनरी डिजिट होता है 0 0 0। उसके बाद 1 का होता है 0 0 1। 2 का होता है 0 1 0। 3 का होता है 0 1 1। 4 का होता है 1 0 0। 5 का होता है 1 0 1। 6 का होता है 1 1 0। 7 का होता है 1 1 1। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के तरफ जाते हैं। अब हमें 24 को, यह 24 ऑक्टल नंबर हुआ, अब हमें इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ये पहला 2 को पहले जो है ना 2 को हम बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका हो जाता है 0 1 0। उसके बाद 4, अब 4 लेंगे, 4 को कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो गया 1 0 0। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करते हैं? 0 1 0। उसके बाद फिर 1 0 0। अब इसे फाइनल, इसका अब हमें फाइनल आंसर लिखना है। तो इसके लिए 0 1 0 1 0 0 और इसका बेस हो गया 2। तो दोस्तों अब हमने बाइनरी ऑक्टल नंबर को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें एक थोड़ा कुछ बाकी है। वो क्या है? ये आगे का जो 0 है इसे लीडिंग 0 कहते हैं। इस लीडिंग 0 को हमें हटाना है। इस लीडिंग 0 को हटाकर जितना बचता है ना वही हमारा आंसर होता है। इसे हटाकर हमारा आंसर कितना होगा? 1 0 1 0 0 और इसका बेस 2। यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों अब हम चलते एग्जाम्पल 2 के तरफ। एग्जाम्पल 2 में क्या है? 1 5 7 और इसका बेस 8। अब हमें इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? 1।
पहले 1 लिख लिए। अब इसका कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0 0 1। उसके बाद 5 का क्या होगा 1 0 1। उसके बाद 7 का होता है 1 1 1। तीनों को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद हमें इन तीनों का क्या करना है कंबाइन करना है। तो कंबाइन करके कैसे लिखता है 0 0 1 1 0 1 1 1 1। हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया। अब इन तीनों का फाइनल आंसर होगा 0 0 1 1 0 1 1 1 1 हो गया। अब हम इस आंसर का ये जो लीडिंग जीरो है 2, अब हमें इसको हटाना पड़ेगा। अब हटाकर कितना होगा इसका बेस 2 है। इसे हटाकर हमारा आंसर कितना होगा 1 1 0 1 1 1 1। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 के तरफ। एग्जाम्पल 3 में क्या है 63। ये हुआ हमारा ऑक्टल नंबर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी डिजिट में। तो कैसे कन्वर्ट करें, फिर वही 6 का पहला स्टेप 1 और 6 का ऑक्टल नंबर होगा 1 1 0। उसके बाद 3 का ऑक्टल नंबर होगा 0 1 1। अब हमें स्टेप 2 में दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करके हमारा आंसर होगा ये 1 1 0 0 1 1। अब फाइनल आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा अब 1 1 0 0 1 1। इसका बेस हो गया 2। इसके आगे में तो 0 नहीं है, इसीलिए इसका लीडिंग जीरो हटा तो नहीं सकते, क्योंकि इसका लीडिंग जीरो यहाँ पर है ही नहीं। ऑक्टल नंबर जो है ना 0 से लेकर 7 तक ही होता है। 0 से लेकर 7 तक ही होता है हमारा ऑक्टल नंबर। लेकिन ये 8 और 9 जो है वो हमारा ऑक्टल नंबर नहीं है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में 8 और 9 आएगा ना तो समझ लेना ये ऑक्टल नंबर नहीं है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब हमारा पार्ट 5 में क्या है कॉमन मिस्टेक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करता है ये 3 मिस्टेक जो है ना ये 3 गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। पहला है 3 बीट रूल फॉलो नहीं करते हैं। 3 बीट वाला रूल जो है ना वो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर फॉलो नहीं करता है। और दूसरा है डिजिट्स गलत कन्वर्ट कर देता है। कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट डिजिट जो है ना उसको गलत कन्वर्ट कर देता है, डिजिट को गलत कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा है सबसे अहम, वो है लीडिंग जीरो हटाना भूल जाते हैं। इस लीडिंग जीरो क्या है, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल 1 और 2 में दिखाया था 0 1 0 1 0 0 और इसका बेस 2। ये जो आगे का 0 है यही है बेस लीडिंग जीरो। ये जो लीडिंग जीरो है इसे हटाकर हमारा आंसर होगा 1 0 1 0 0 और इसका बेस 2। ये होता है रियल आंसर। ये जो लीडिंग जीरो नहीं हटाता है ना यही हो जाता है हमारा आंसर गलत। इसीलिए जब भी आप कभी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो जब भी आगे में 0 आएगा इस लीडिंग जीरो को क्या करना है हमें हटाकर इस तरह से लिखना है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।